एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 15 मई 2022 के द हिंदू के एनालिसिस देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप फर्स्ट पेज पे आते हैं, इसमें है मानिक शाह रिप्लेसेस बिप्लब एज त्रिपुरा सीएम। तो मानिक शाह जो है उन्होंने रिप्लेस किया है बिप्लब को, बिप्लब जो कि त्रिपुरा के सीएम थे उनको। तो अब वो नए त्रिपुरा के सीएम मिल गए हैं। फिफ्थ सीएम टू बी चेंज इन बीजेपी रूल्ड स्टेट अहेड ऑफ पोल। तो 5वीं बार ये सीएम चेंज हुए हैं बीजेपी की जो रूलिंग ये स्टेट है वहाँ पे। ठीक है, तो ये देखना है। दूसरा देखते हैं, बैक टू ड्राइंग बोर्ड ऑन रोल ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड ऑन द रोल्स ऑफ चीफ ऑफ द स्टाफ ये पढ़ना है। इसमें है कि सेंटर रीअसेसेस कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रीअसेस किया है जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट ऑफ चीफ डिफेंस स्टाफ का, सीडीएस का, और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर जो डीएमए का। ठीक है, जो कि फिक्स हो रहा था, फिक्स किया गया कि जो ओवरलैप हो रहा है सिस्टम में, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में, और जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस, तो उसको लेकर के इसमें बात की जा रही है इस आर्टिकल में। तो ये भी आपको पढ़ना। आगे देखते हैं। उसके बाद ये पढ़ना, इंडिया बार्स वीट एक्सपोर्ट विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इंडिया का जो वीट एक्सपोर्ट है इमीडिएट इफेक्ट को लेके बात इसमें की जा रही है। गवर्नमेंट साइड सडन स्पाइक्स इन द ग्लोबल प्राइसेस। इसमें क्या है कि थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी को लेके है, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट कर दिया है एक्सपोर्ट ऑफ वीट विथ इमीडिएट इफेक्ट। तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ वीट एक्सपोर्ट करने को मना कर दिया है। डिसीजन वॉज अनाउंसड ऑन, जो डिसीजन है वो अनाउंस किया गया सैटरडे को। ठीक है, और ये किसके व्यू में, ठीक है, व्यू ऑफ सडन स्पाइक इन ग्लोबल प्राइसेस ऑफ वीट अराइजिंग आउट ऑफ मेनी फैक्टर। तो सडन जो स्पाइक देखा गया वीट के प्राइस में कि जो बढ़ गया, उसके चलते ऐसा डिसीजन लिया गया है, ऐसा बताया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ने मतलब ये डिसीजन लिया कि जो सडन स्पाइक हो गया वीट के प्राइस में, उस चीज़ को लेके ये डिसीजन लिया गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये वाला पढ़ना है, क्वाड इनिशिएटिव फॉर वैक्सीन रन्स इनटू रफ वेदर। तो जो क्वाड इनिशिएटिव है वैक्सीन्स के लिए, वो जो ये रफ वेदर में उसका क्या चीज़ें हैं, क्या इनिशिएटिव है, उस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है। इसमें है वैक्सीन प्रोडक्शन ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन स्टॉल्ड ओवर इन indemnity and safety issue while Corbevax awaits WHO approves। ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो उसने क्या बोला है इस चीज़ को लेके इस आर्टिकल में बताया गया है कि मोर देन अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट क्वाड समिट होस्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए कि ये क्या हुआ कि ये 1 साल, मोर देन 1 ईयर हो गया, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, जो फर्स्ट क्वाड समिट होस्ट किया गया था जो यूएस प्रेसिडेंट है बाइडन के द्वारा, और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ जापान मिलकर लॉन्च किए थे एक एम्बिशियस वैक्सीन इनिशिएटिव। ठीक है, प्रोडक्शन होने के लिए कि 1 बिलियन डोज ऑफ वैक्सीन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो ऐसा कहा गया था कि 1 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। अब इसमें क्या है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो बताया जा रहा है कि एक कंसीड किया जा रहा है कि ऑफिशियल कंसीड दैट इज़ अनलाइकली टू रीच इट्स टारगेट बाय 2022। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इसका टारगेट है कि ये करने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि 2022 में ये अपने टारगेट को अचीव कर पाएगी। और एंड फॉर नंबर ऑफ द रीज़न, कि बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से ऐसा नहीं लग रहा है ये जो टारगेट इन्होंने बोला था कि इंडो पैसिफिक में बिलियन से ज़्यादा, मतलब 1 मिलियन से ज़्यादा वैक्सीन प्रोवाइड करा पाएंगे, तो ऐसा नहीं लग रहा है कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये भी हमने देख लिया है। इसमें है द फैक्ट दैट जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन वॉज नेम्ड स्पेसिफिकली वॉज सिग्निफिकेंट एट द टाइम सिंस बायोलॉजिकल ई हार्ड ऑलरेडी साइंड अ सेपरेट एग्रीमेंट। तो जो बायोलॉजिकल ई है उसने ऑलरेडी साइन किया सेपरेट एग्रीमेंट। ठीक है, अगस्त 2020 में, किसके साथ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन। ठीक है, तो जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन के साथ एक सेपरेट एग्रीमेंट किया, ये भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान देना है। आगे देखते हैं। शेख मोहम्मद नेम्ड यूएई प्रेसिडेंट। तो शेख मोहम्मद को नेम दिया गया है यूएई प्रेसिडेंट, मतलब यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं।
तो इसमें क्या है, रूलर ऑफ सेवन शेख डॉम ऑफ यूएई बैग्ड द अबू धाबी लीडर्स एनॉनिमसली, स्टेट मीडिया ऐसा कह रही है। इसमें है रूलर जो है यूनाइटेड अरब इमिग्रेट के सैटरडे को एनॉनिमसली अपॉइंटेड अबू धाबी शेख अहमद बिन जाद अल नहयान एज द वेस्ट एशियन नेशन प्रेसिडेंट, उनको वेस्ट एशियन नेशन प्रेसिडेंट बने, signaling both unity and stability in this key energy rich country that host western militant। ठीक है, तो मतलब पीस और स्टेबिलिटी की बात ये कर रहे हैं। आगे देखते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला आपको बताया था मैंने, पेज आता है संडे के दिन, उसमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग सम न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, तो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर को लेके इसमें इस आर्टिकल में बात की गई है। इसमें है फाइंडिंग अ वे टू डिजॉल्व द एग्रीगेट्स इन द न्यूरॉन इज अ वाइटल स्टेप टू ट्रीट दिस डिजीज। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फाइंड किया जाए, ठीक है, फाइंडिंग अ वे, अब एक वे फाइंड किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जाए एग्रीगेट न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि एक वाइटल स्टेप होगा ट्रीट करने के लिए इस टाइप के डिजीज़ को। तो ये बात की जा रही है, और ये किस चीज़ की ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, जो न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हो जाते हैं उस चीज़ को लेके यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद आप इस पे आ जाइए, बायो मटेरियल फॉर फंगल एक्सट्रैक्ट हेल्प हील वोंड, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें है द मटेरियल इज डेराइव फ्रॉम पोलुलन विच इज़ ऑलरेडी वाइड एंड यूज्ड इन फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। अच्छा हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मुझे PDF प्रोवाइड करा दीजिएगा द हिंदू का, तो मैं आपको, जैसे मैं इतनी देर तक होल्ड की रहती हूँ इस न्यूज़ पे, तो आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके भी जूम करके पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला न्यूज़ आपको दिखाया, ठीक है, बायो मटेरियल फ्रॉम फंगल एक्सट्रैक्ट हेल्प हील वोंड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। आगे देखते हैं। इसमें है कि आप द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन एंड प्राइमेट्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन एंड प्राइमेट्स की बात की जा रही है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप A, B, O एंड AB ब्लड ग्रुप इन इंडिया टू बी 23%, 34%, 35% एंड 8% रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो A का 23% है, B का 34%, O का कितना है 35% और AB का 8% है, ठीक है। तो इसमें ये बताया जा रहा है। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि वी नो अबाउट हाउ पीपल डोनेट देयर ब्लड, तो ऐसा बता रहे हैं कि हमें पता है कि पीपल कैसे अपना ब्लड डोनेट करते हैं आफ्टर डोनेट देयर ब्लड आफ्टर डेथ टू हॉस्पिटल एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर आर पॉसिबल यूज ऑफ द हेल्दी ऑर्गन टू द नीडी वन। तो कई बार डेथ के बाद जो हेल्दी ऑर्गन होता है उसके बाद ये भी होता है कि इसको नीडी वंस के को भी कुछ लोग डोनेट कर देते हैं, ठीक है। एंड अ वेरी कॉमन सच अ डोनेशन इज़ कॉर्निया ऑफ द आई। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है जो डोनेट किया जाता है, वो है कॉर्निया ऑफ द आई। तो आई में जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसको डोनेट किया जाता है। बट इवन व्हेन वन इज़ अलाइव ही शी कैन डोनेट ब्लड। तो पर ऐसा क्या होता है कि ऑर्गन तो मरने के बाद डोनेट किया जाता है, पर जो ब्लड है वो इंसान जब जीता जी अपने ब्लड को डोनेट करता है जाके, ठीक है। शिविर भी लगता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, वहाँ पे भी जाके डोनेट करता है। तो अब इसमें देखिए कि क्या है कि ब्लड टाइप्स की बात की जा रही है। व्हाट आर दीज ब्लड टाइप, इसमें है दे आर क्लासिफाइड एज एंटीजन्स A एंड B इन आवर रेड ब्लड सेल। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें एंटीजन पाए जाते हैं जो कि A और B होते हैं रेड ब्लड सेल के। इसमें है लैंडमार्क रिसर्च ऑन दीज वर डन बाय मेडिकल डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर कार्ल लैंडस्टेनर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की यहाँ पे बात की जा रही है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसमें देख लीजिए ये है कि ही कलेक्टेड ब्लड सैंपल्स फ्रॉम सेवरल ऑफ हिज स्टाफ मेंबर्स एंड फाउंड दैट द सेरम ऑफ सम ऑफ देम लेड टू द क्लम्पिंग टुगेदर। तो बता रहे हैं कि कुछ लोगों में जो सेरम पार्ट होता है वो क्लम्पिंग होता है, ऐसा बता रहे हैं। और इसको प्रेसिपिटेशंस भी कहते हैं। वाइल अदर्स हैड नो प्रॉब्लम विद द डोनर सेरम, पर कुछ लोगों के में कोई भी दिक्कत नहीं होती है डोनर सेरम। तो आप एक ऐसे न्यूज़ भी पता होगा आपको कि कई बार अगर ज़्यादा पता ना किया जाए, चेक ना किया जाए, तो ब्लड अगर डोनेट करता है कोई, तो उसके साथ साथ अगर वो किसी भी बीमारी से जूझ रहा है या कोई ज़्यादा बीमारी है और उसका नहीं पता लगाया गया और बस ब्लड ग्रुप देख के किसी को ब्लड प्रोवाइड करा दिया गया, उससे वो बीमारी भी उसके साथ उसके
ट्रांसफ़र हो सकती है, ये भी इस चीज़ में आपको ध्यान देनी है। तो बस ये है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं तो आपको बस शॉर्ट में बता रही हूँ। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप पूरा पढ़िए एक जगह। तो मैं जैसे मैंने दिखाया आपको ऐसे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जूम करके भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, संडे को FAQ करके भी आता है, उसमें है वाई आर इंडियंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉलिंग। तो ऐसा बताया जा रहा है कि क्यों इंडिया का एक्सचेंज रिजर्व जो है वो फॉल कर रहा है, मतलब नीचे गिर रहा है। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें है इंडियन रुपीज़ हिट एन ऑल टाइम लो अगेंस्ट द US डॉलर। तो बताया जा रहा है इंडिया का जो रुपये है वो हिट करा है और ऑल टाइम लो दिखा है इस बार US डॉलर के प्रति। दिस वीक वीकनिंग पास 77 रुपीज़ टू अ डॉलर मार्क एंड सेलिंग एट 77.63 अगेंस्ट द डॉलर ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को 77.63 दिखा है अगेंस्ट US डॉलर, ठीक है। मेनी एनालिस्ट एक्सपेक्ट रुपीज़ टू वीकन फर्दर इन द कमिंग मंथ टू हिट द 80 रुपी टू डॉलर मार्क। इन फैक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट रुपी टू वीकन पास्ट द 94 रुपीज़ टू अ डॉलर मार्क बाई फाइनेंशियल ईयर 29, ठीक है। कॉल ऑफ पोर्ट, ये भी आपको पढ़ना है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट बेनिफिट फ्रॉम बांग्लादेश ऑफर ऑफ सर्विसेज द चिटागोंग पोर्ट। तो ये भी पढ़ना है। इसमें क्या है, द नीड फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड मेनलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये सब बताया जा रहा है कि कनेक्टिविटी जरूरी है इंडिया और मेनलैंड के बीच में, जो नॉर्थ ईस्ट का है, वाया बांग्लादेश। किसके द्वारा, कि बांग्लादेश के थ्रू ज्वाइन किया जा सकता है मेनलैंड से, और ये बांग्लादेश के रिवर वेज के द्वारा, ठीक है। रिवर वेज एंड रोड हैज़ फेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, थिंग्स हैव बीन चेंजिंग ऑन द ग्राउंड इन द लास्ट 5 ईयर। तो थिंग्स जो है वो चेंज हुई हैं 5 सालों में, ऐसा बताया जा रहा है। इस बारे में जो फॉरेक्स एक्सचेंज वाले में था, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। एनालिस्ट बिलीव दैट ओवर द लॉन्ग रन रुपी इज लाइकली टू कंटिन्यू टू डेप्रिशिएट अगेंस्ट द डॉलर गिवन द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन लॉन्ग रन इन्फ्लेशन बिटवीन इंडिया एंड US। तो मैंने इसको जस्ट अभी आपको बताया। इसके बाद है पार्डन और रिमिशन हु ग्रांट देम। पार्डन और रिमिशन हु ग्रांट देम, कौन देता है, पार्डन हो या रिमिशन हो, उसके रिलेटेड है, ये भी आपको पढ़ना है। मैंने कल इससे रिलेटेड आपको बताया हुआ था, तो एज इट इज़ है, कल या परसों में बताया था। इसमें है पावर ऑफ रिमिशन अंडर द CRPC इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द गवर्नर। तो जो पावर ऑफ रिमिशन है, ठीक है, जो CRPC के अंदर है वो डिफरेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर का। अंडर CRPC क्या होता है, गवर्नमेंट एक्ट बाय इटसेल्फ, और अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट एडवाइज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो अंडर आर्टिकल 72 और 161 क्या होता है कि जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो एडवाइस करती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है, द मिल्की वे डार्कर सेंटर। जो मिल्की वे है वो डार्कर सेंटर को है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। इसमें देख लीजिए क्या है कि 2020 में एंड्रिया जो हैं और रेनहार्ड, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था शो करने के लिए। एग्जिस्टेड जो सेंटर ऑफ मिल्की वे है उसको उन्होंने शो किया था, ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं। इसके बाद ये पढ़ना है, रूबल ट्रेड लंका क्राइसिस टी एक्सपोर्ट। तो रूबल ट्रेड में क्या हुआ कि लंका में क्राइसिस, श्रीलंका में क्राइसिस देखी गई, तो उस सहायता के लिए टी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। टी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिससे क्राइसिस से बाहर निकल जाए। ऑर्थोडॉक्स लीव वैरायटी शो स्ट्रॉन्ग डिमांड इन लास्ट फ्यू ऑक्शन, ऑब्जर्व केरला ट्रेड मेंबर। तो ये भी आपको पढ़ना है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।